वीडियो में हम दो तीन चीज़ें सीखेंगे। एक तो हमारे पास ये जो LA4440 IC का बोर्ड है, इसका कनेक्शन सीखेंगे डबल IC वाला, और इसके अलावा ये MP3 वाला जो हमारे पास बोर्ड है इसका भी हम कनेक्शन सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों रिसेंटली वीडियो में मैंने दो स्पीकर बनाए थे। एक स्पीकर का हमारा टोटल खर्चा 150 रुपए के आसपास आया था और ये स्पीकर मैंने कबाड़ से खरीदे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसकी वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि इससे आप एक सस्ता सा ऊपर बना के दिखाए जाके जब हम मार्केट से सिंगल 8 स्पीकर का ऊपर खरीदने जाते हैं तो हमें तैयार 8 से 10,000 रुपए का मिलता है। तो इस वीडियो में हम टोटल 1200 रुपए में कवर करेंगे। बहुत अच्छा और प्रोफेशनल ब्लूटूथ वाला और MP3 वाला ऊपर हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है बात करते हैं प्राइस की। तो ये जो LA4440 डबल IC का बोर्ड है ये मुझे तकरीबन 450 रुपए का मिला है डबल IC का। तो ये आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाके वहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो MP3 वाला सर्किट है इसमें बगैर ब्लूटूथ का मेरे ख्याल यही 350-400 का मिलता है। और ये जो ब्लूटूथ वाला है ये आपको उससे 100 या 150 रुपए महंगा मिल सकता है, तकरीबन यही 650 के आसपास मिल सकता है। तो ये मैंने काफ़ी पहले लिया था MP3 वाला, हो सकता है अभी महंगा हो गया हो। तो इन दोनों का जो हमारा टोटल कास्ट है ये तकरीबन 1000 रुपये बनता है। और इसके साथ जो हम इसके लिए जो हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स हमारे पास अपने घर पे ऑलरेडी लकड़ी का बोर्ड पड़ा है। मेरे पास ऑलरेडी ये बोर्ड के पीस पड़े हैं और इसको मैंने ऑलरेडी काट के रखे भी है। और इसका प्रिंट और बैक अभी मैं काट के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास ये घर पे है ठीक है, नहीं तो इसका खर्चा आपको अलग से करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स बनाने के बाद मैं आप लोगों को पूरा कनेक्शन आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपने इसका कैसे कनेक्शन करना है। तो इसका जो हाइट वाला पट्टी है इसको मैंने तकरीबन 19 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा काटा हुआ है। और ये जो मोटाई वाला साइड है इसको मैंने पूरा 1 फुट काट दिया है। और इसके अंदर जो गहराई है ये तकरीबन 8 इंच है। तो अब इसका जो फ्रंट और बैक वाले पट्टी रहते हैं उसको मैं काटूंगा। ये मैंने इसके लिए फ्रंट और बैक दोनों साइड काट दिए हैं। तो ये इसके ऊपर इस तरह लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है हम इसके में जो है सुराख कर लेते हैं। इस 8 इंच स्पीकर के लिए मैं यहाँ पे सुराख कर लेता हूँ। और इसको बेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 2 इंच का गोल सुराख करेंगे, उसमें हम 2 इंच का पाइप या कुछ और चीज़ लगाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैं MP3 के लिए भी सुराख कर लेता हूँ। तो ये बॉक्स आप किसी कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं। और ये बॉक्स इसी तरह तैयार भी मिलते हैं जिसमें स्पीकर वगैरह नहीं होते, तो आप तैयार बॉक्स भी खरीद सकते हैं, वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें जो है यहाँ पे पहले स्पीकर के लिए जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच स्पीकर का जो है निशान लगा लिया है। और अब जो है मैं इसको ड्रिल के जरिए काटूंगा। अगर आपके पास दूसरी आरी है आप उसके ऊपर जरिए भी काट सकते हैं। तो अब जो है मैं इसको ड्रिल के जरिए इसमें काफ़ी सुराखें करके और फिर इसको बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो जगसा आरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इसको कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके फ्रंट साइड पे स्पीकर के लिए और यहाँ पे बेस बनाने के लिए और MP3 के लिए सुराख कर दिया है। और ये मैं इसमें जो है इस तरह लगा लेता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स मेरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। यहाँ पे MP3 के लिए 2 इंच और 4 इंच स्पीकर के लिए सुराख हो गए हैं। और बैक साइड मैंने इसका कुछ इस तरह बनाया है कि इसको खोल भी हम सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने एक पट्टी लगाई है, तो इसके ऊपर हम पेच वगैरह लगा के इसको खोलेंगे अगर इसमें कोई मसला मसाइल आता है। और फिर जो है हम इसको इसी तरह बंद करेंगे, ये साइडों पे पेच सेट करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कनेक्शन करने का तरीका सिखा देता हूँ। और एक बात और, अगर आपने इसके ऊपर पेंट करना है तो आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर स्टिकर लगाना चाहते हैं तो किताबों वाले शॉप्स में मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स मिलते हैं, तो आप इसके ऊपर स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका कनेक्शन सिखा देता हूँ। तो इस सर्किट की अगर बात करें तो इसमें सैंपल 2 क्लिप है। जो एक क्लिप है ये हमारा 5 वोल्ट इनपुट है, प्लस और माइनस, जिसके ऊपर लकीर है ये प्लस है और दूसरा माइनस है। और दूसरी क्लिप में हमारे 4 तारें आती है। तो जो 4 तारों में रेड वाला तार है ये रेडियो का एंटीने का तार है। और इसमें जो ये 3 तार है, एक लेफ्ट और एक राइट और एक ग्राउंड का, जो आउटपुट हमारे इस सर्किट से जो ऑडियो आउटपुट है ये 3 तारे उसके हैं। ये इस साइड पे लेफ्ट है और इस साइड पे राइट है और सेंटर वाला ग्राउंड है। तो ये सिंपल हमारा आउटपुट 3 तारे हैं। तो अब जो है हमने इसको इसमें कैसे लगाने हैं, ये जो इससे 3 तारे आउटपुट निकली हुई है इसको हमने सिंपल इस सर्किट के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस पे कुछ चीज़ें लिखी है और कुछ नहीं लिखी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है। तो ये हमारा लेफ्ट और राइट स्पीकर हो गए 2 और ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट हो गए। अगर इस साइड पे दोगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट लिखा हुआ है। ये एक स्पीकर है, ये दूसरा स्पीकर है।
तो इसी तरह अब इसमें जो हमने इससे 3 तारें लेनी है इस दूसरी सर्किट से, तो वो हमने इसमें कहाँ पे लगानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इस साइड पे देख सको तो यहाँ पे इनपुट के लिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन दूसरे साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट और राइट में से कोई एक साइड देना है और दूसरा उसका ग्राउंड लग के साथ लगा देना है। और जो दूसरे स्पीकर का तार है वो आपने यहाँ पे आईसी का जो दूसरा पॉइंट है इसके साथ नीचे अगर आप देखोगे जहाँ पे वी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का कनेक्शन भी लगा सकते हैं और इसके साथ आपने इनपुट लगा देना है। तो एक इनपुट यहाँ पे लगा देना है और एक यहाँ पे लगा देना है, और ये वी वाला और ये वी वाला इसके साथ आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वॉल्यूम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक स्पीकर हो गया, ये दूसरा स्पीकर हो गया, ये 12 वोल्ट प्लस और माइनस हो गया। और यहाँ पे हमने एक इनपुट लगा देना है आईसी के दूसरी पॉइंट के साथ नीचे आके यहाँ पे हमने एक इनपुट लगाना है और दूसरी आईसी के साथ नीचे आके हमने यहाँ पे दूसरा इनपुट लगा देना है और ग्राउंड जो है हमने किसी माइनस पॉइंट के साथ लगा देना है। यहाँ पे जो ये ग्राउंड है तो इसके साथ हमने लगा देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है और आपने इसके साथ हेडसिंग लाजमी लगा देना है क्योंकि हेडसिंग के बगैर जो है बहुत जल्दी जल जाता है। और अब यहाँ पे जो है हमने 12 वोल्ट करंट देना है, तो उस 12 वोल्ट से हमने इसके लिए 5 वोल्ट करंट कैसे निकाल लेना है कि इसके लिए हमको एक आईसी लेना है, एक मॉस्फेट लेना है 7805 का। तो ये 7805 का मेरे पास आईसी आ गया। तो यहाँ से हमने लेफ्ट वाले पॉइंट को 12 वोल्ट प्लस देना है और सेंटर वाले को माइनस देना है, और राइट वाले पॉइंट से जो है ये हमें ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट प्लस देगा और सेंटर वाले प्लस से जो है और सेंटर वाले माइनस से जो है हमने सीधा माइनस लेके जाना है। हमारा हाली प्लस जो है वो कम होगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो इसका कनेक्शन करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसका कनेक्शन प्रैक्टिकल करके फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल उसी तरह मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। ये हमारा जो MP3 सर्किट है ये वाला बोर्ड, ये इससे आउटपुट जो ऑडियो है इसको हमने बड़े बोर्ड में कनेक्ट किस तरह किया है कि इसका जो लेफ्ट वाला तार है इसको हमने लेफ्ट में लगाया है और ये जो राइट वाला तार है इसको हमने राइट में लगाया हुआ है आईसी के दूसरे नंबर पॉइंट के साथ। लेफ्ट वाला भी इसी तरह दूसरे नंबर पॉइंट के साथ नीचे लगा हुआ है। और जो सेंटर वाला हमारा पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड यानी माइनस के साथ लगाया हुआ है, ये माइनस वाला तार है। तो ये हमारा MP3 का ऑडियो कनेक्शन हो गया। और जो MP3 का वोल्टेज वाला कनेक्शन है उसको हमने किस तरह किया है कि ये हमारा 12 वोल्ट कनेक्शन आया हुआ है इस बोर्ड में, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस इस बोर्ड का कनेक्शन चला गया। तो इसके साथ हमने यहाँ पे एक 3805 का मॉस्फेट लगाया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका ये राइट वाला जो पेयर है इसको हमने प्लस के साथ लगाया हुआ है और सेंटर वाला जो है ये माइनस के साथ लगाया हुआ है। और इसका जो लेफ्ट वाला फेयर है इसके साथ हमने प्लस वाला तार लगाया हुआ है MP3 का, जो यहाँ से इससे 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है। तो ये MP3 की तरफ जा रहा है और जो माइनस है हमने डायरेक्ट माइनस के साथ लगाया हुआ है। तो इसके अलावा जो स्पीकर का एक 2 तारे हैं ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, स्पीकर वाले तार, और दूसरे स्पीकर वाले तार एक ये है और एक ये है। ये वाला मैंने यहाँ पे ऊपर पॉइंट के साथ लगाया हुआ है, ये नीचे और ऊपर वाला दोनों पॉइंट एक ही है। तो बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। और अब जो है हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल इसके साथ एक स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे स्पीकर का तार यहाँ पे वैसे पड़ा है। और ये जो हमारा इसका पिछला वाला साइड है इसमें यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट पिन लगाया हुआ है। तो इसमें मैं ये चार्जर का तार लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें जो है MP3 का ये वाला तार इसमें MP3 में लगा देता हूँ। और ये जो पावर वाला तार है 5 वोल्ट वाला ये भी मैं MP3 में लगा देता हूँ। यहाँ से मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ। तो ये ऑन हो गया है और ये शो कर रहा है। तो शो इस वजह से कर रहा है कि यहाँ पे अभी हमने इसका ग्राउंड लगाना है। तो ये जो हमारा MP3 है इसमें यहाँ पे एक ग्राउंड का निशान है, ये जो जगह बना हुआ है इसके साथ ये तार हमने लगाया है। तो इसको आपने हेडसिंक के साथ लगा देना है और या यहाँ पे माइनस के साथ लगा देना है। तो इसका शोर जो है बंद हो जाएगा। तो अभी हम इसको बॉक्स में बंद करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा साउंड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर जो है मैं स्टिकर लगा लेता हूँ और इस तरह स्टिकर आपको जो है शॉप्स किसी भी बुक्स वाले शॉप से जो है मिल जाएंगे। तो ये मैंने 4 स्टिकर जो है प्रिंट किए हैं A4 साइज के, और इसका जो है ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और इससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर ये पेपर जो है अच्छी तरह से चिपक जाए।
तो चलिए अब मैं इसके ऊपर एक एक स्टिकर जो है लगा लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसके ऊपर स्टिकर लग गया है। और अब जो है मैं इसमें ये सुराख वाले कटिंग दोबारा से कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने जो है स्टिकर भी लगा लिया है और स्टिकर के ऊपर जो है मैंने शापर भी लगा लिया है प्लास्टिक का, जो सलोशन टेप की तरह होता है, तभी जो है ये इस तरह चमकता है। तो चलिए अब इसमें फिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये बड़ा स्पीकर फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो दूसरा सुराख है इसमें मैंने सिंपल 2 इंची का पाइप काटा हुआ है और इसको मैं इसमें इस तरह लगा लेता हूँ। इससे जो है इसका बेस बढ़ेगा। और यहाँ पे मैंने एक और पतरी काटी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह एलपी के ज़रिए इसके ऊपर जो है लगा लेता हूँ। इसके ऊपर मैं रेड कलर कर लेता हूँ। और अब ये जो आखिरी लास्ट वाला सुराख है इसमें जो है मैं MP3 फिट कर लेता हूँ। तो अभी बैक साइड पे जो है मैं इसमें ये चीज़ें जो है फिट कर लेता हूँ, ये बोर्ड वगैरह, और फिर आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अंदर इसमें फिट की, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये स्पीकर है और ये जो है हमारा बोर्ड है और ये नीचे वाला MP3 है। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने इसमें एक बटन लगा लिया है ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरे स्पीकर के लिए मैंने इसमें ये स्विच लगा दिया है, सॉकेट लगा दिया है, और ये हमने इसमें ये मैंने इसमें DC एक सॉकेट लगा दिया है। तो चलिए अब मैं इसको परफेक्ट शेड बंद कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों फाइनली स्पीकर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें DC सॉकेट लगा देता हूँ और बटन जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया है। यहाँ पे आप देख, और इसमें वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से इसका शोर काफ़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है हम इसमें वॉल्यूम लगाएंगे तो फिर इसका जो साउंड है ये थोड़ा सा कम होगा। और ये मैंने ऑलरेडी मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है। और तो दोस्तों इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जो है हमारा स्पीकर तैयार हो चुका है। तो सस्ते में इस तरह आप अपना स्पीकर बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।